हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं राजस्थान के वो कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा 7 जनवरी 2024 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। ये कॉमन एग्ज़ाम है, सभी के लिए होगा राजस्थान में। फिर उसके बाद जो ऑप्शनल एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट भी आ चुकी है, वो आप साइट से आरपीएससी की साइट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल प्लस करंट अफेयर जितने भी हैं उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। एक ओवरव्यू पहले दिया जाएगा, उसके बाद इसका एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत को कैसे एक किया जाए, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 3 प्रोविज़न दिए थे प्रिंसली स्टेट को, या तो वो पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं उनका, या फिर वो इंडिया में, या फिर वो स्वतंत्र रह सकती हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी तो उसके सामने मेन चैलेंज था कि वो इन रियासतों को भारत में विलय करवाए। तो इसी के थ्रू इसी का परिणाम था कि राजस्थान में 7 चरणों में ये जो देशी रियासतें थी इनका विलय किया गया। तो उसी को 7 चरणों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला चरण है मत्स्य संघ। जब ये मत्स्य संघ बना तो राजस्थान जैसे किसी भी स्टेट का कोई प्रोविज़न नहीं था, केवल 4 स्टेट थे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 स्टेट मिलके एक मत्स्य संघ बनाना चाहते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17 मार्च 1948 को इन 4 स्टेटों को मिला के एक मत्स्य संघ बना दिया और एन.वी. गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। ये मंत्री थे सेंटर में। और जब ये मत्स्य संघ बना तो इसके राज प्रमुख थे उदयभान सिंह जो धौलपुर के थे, उपराज प्रमुख थे गणेश पाल जो करौली के थे, और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुंपाओ जो अलवर के थे। तो मत्स्य संघ बना के एक साइड रख दिया गया। उसके बाद मेन जो राजस्थान का फॉर्मेशन है यहाँ से शुरू होता है। द्वितीय चरण से इसको राजस्थान संघ बोला गया। द्वितीय चरण में 25 मार्च 1948 को ये द्वितीय चरण बना। इसका उद्घाटन किया गया एन.वी. गाडगिल के द्वारा। सेम पर्सन है, मंत्री हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 रियासत और 1 ठिकाना इसको इसमें विलय किया गया। पहला है कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और ठिकाना है कुशलगढ़। तो यहाँ पे देखिए कोटा सबसे बड़ा स्टेट है, तो राज प्रमुख किसको बनाया गया? भीम सिंह कोटा। फिर उपराज प्रमुख किसको बनाया गया? बहादुर सिंह बूंदी। और कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के थे। और राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। और प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा को। फिर तीसरा चरण आता है जिसको संयुक्त राजस्थान बोला जाता है, और इसका उद्घाटन हुआ 18 अप्रैल 1948 को। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखिए उदयपुर राज्य यहाँ पे विलय हो रहा था। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की कि मेवाड़ जैसे प्रांत को विलय करना भारत में। तो राजस्थान संघ मतलब ये दूसरा संघ, ये 9 रियासतें प्लस मेवाड़, उदयपुर, ये रियासतें मिलके संयुक्त राजस्थान बना। संयुक्त राजस्थान बना तो राज प्रमुख ऑब्वियसली किसको बनाया जाएगा? उदयपुर के जो राजा हैं उनको, भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक लाल वर्मा। और राजधानी बनाई गई उदयपुर को। फिर चतुर्थ चरण आया, इसको व्रत राजस्थान बोला जाता है। व्रत राजस्थान का उद्घाटन हुआ 30 मार्च 1949 को। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे संयुक्त राजस्थान, ये वाला राजस्थान जिसमें सेकंड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो रियासतें थीं ये राजस्थान में विलय हुई। और विलय हुई तो यहाँ पे देखिए राज प्रमुख बनाया गया सवाई मान सिंह को, महाराज प्रमुख बनाया गया भूपाल सिंह को। तो ये क्वेश्चन आता है राज प्रमुख। अब ये देखिए व्रत राजस्थान का राज प्रमुख सवाई मान सिंह, और ये फिर लास्ट तक यही रहेंगे जब जब तक कि राज्यपाल का पद नहीं आता। महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह उदयपुर। फिर प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री। ये नॉमिनेटेड थे। फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद फिर
प्रधानमंत्री इलेक्शन के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री, ये नॉमिनेटेड थे। टीकाराम पालीवाल चुना गया था, जो प्रथम जो इलेक्टेड जो सीएम थे। यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं, वहाँ पे सीएम हो गया था नाम, और राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया। और सत्यनारायण समिति थी, इसकी सिफारिश पे बनाया गया। फिर एक पंचम चरण आता है जिसको संयुक्त व्रत राजस्थान बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और उसमें अगर हम मत्स्य संघ को मिला दें तो ये हो जाता है पंचम चरण। और इसका टाइम क्या है, 15 मई 1949। अभी RPSC 2023 का क्वेश्चन था कि राजस्थान में मत्स्य संघ कब मिलाया गया, तो ये 15 मई 1949 को। तो यहाँ पे देखिए, शंकरदेव समिति आती है, और ये समिति क्यों बनाई जाती है, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कि वो राजस्थान में आना चाहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में जाना चाहते हैं। फिर अगला जो चरण था उसका नाम है षष्ठम चरण, ये जनवरी 1950 को। और यहाँ पे देखिए, संयुक्त व्रत राजस्थान प्लस सिरोही। अब सिरोही में देखिए, जैसे सिरोही है ये वाला पार्ट, तो इसको आधा काट दिया। आबू और दिलवाड़ा वाला एरिया है वो मुंबई को दे दिया गया, और बाकी जो ये वाला एरिया है ये राजस्थान को दे दिया गया। तो यहाँ पे क्या, काफ़ी जन आक्रोश हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि हम आपकी राय को सुनते हैं, आपकी जो समस्या है उस पर विचार करते हैं। तो उसके बाद वो जो जन आक्रोश है वो शांत हुआ। फिर षष्ठम चरण आता है, 7वें नंबर का चरण होता है ये, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे राजस्थान जो राज्य है वो कंप्लीट हो जाता है 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे देखिए, अजमेर जो यूनियन टेरिटरी थी उसको मिला दिया जाता है, प्लस आबू वाला एरिया वो भी आ जाता है, ये साउथ वाला एरिया। फिर दिलवाड़ा ये भी आ जाता है, ये दिलवाड़ा है। फिर यहाँ पे देखें, सुनेर टप्पा, ये एक मानपुरा तहसील है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, ये वाला एरिया राजस्थान को दे दिया जाता है। और सिरोंज क्षेत्र जो झालावाड़ में है ये मध्य प्रदेश को दे दिया जाता है। और इस तरह से राजस्थान है उसका एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये डेट्स हैं, यहाँ पे राज्य प्रमुख हैं, और कौन कौन सी रियासतें हैं, कब कब मिलाई गई, वो सब हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इन सब को मिलाया गया राजस्थान के एकीकरण में। तो आइए MCQ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कितनी रियासतें और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहाँ पे देखिए, 20 रियासतें, 4 ठिकाने, 2 केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, 4 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश। 18 ठिकाने, 3 रियासतें, 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर है 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, पूरा एरिया, पूरा जो जितना भी है, चार रियासतें ये हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 9 रियासतें ये हैं। फिर उसके बाद 1 रियासत ये है। फिर उसके बाद 4 रियासत ये हैं। तो यहाँ देखिए टोटल कितना हो गया, 13, 14 और 48 और सिरोही, 19 रियासतें हो गई और 3 ठिकाने हैं, जिसमें एक ठिकाना है वो है नीमराना, एक है लावा, और एक ठिकाना है कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने हैं। तो यहाँ आंसर होगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, एकीकरण के समय प्रथम चरण मत्स्य संघ की शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत कब हुई, ये हुई 18 मार्च 1948 को। फिर तीसरा क्वेश्चन है, आज़ादी के समय पृथक अस्तित्व बनाए रखने वाली शर्त 10 लाख जनसंख्या और वार्षिक आय 1 करोड़ की शर्त को पूरा करने वाली 4 रियासतों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे देखिए,
एक ऑप्शन दिया गया था, अगर आपकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है और आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। तो उसको 4 रियासतें पूरी कर रही थी, एक नहीं कर रही थी। वही आंसर देखेंगे हम। पहला ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही। दूसरा है जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर। तीसरा ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। अगला ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें थी, ये इस शर्त को पूरा कर रही थी। फिर अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ में कौन शामिल था। तो पहला ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ब ऑप्शन है अलवर, जयपुर, करौली और भरतपुर। स ऑप्शन है अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली। और ड आंसर है जयपुर, अलवर, कोटा और धौलपुर। तो इसका राइट आंसर है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ए आंसर है राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख किसको बनाया गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है शोभाराम कुंभावत, ऑप्शन बी है उदयभान सिंह, ऑप्शन सी है गणेश पाल और ऑप्शन ड है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो राज्य प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह और ये धौलपुर के थे। फिर प्रश्न नंबर 6 मत्स्य संघ का नाम किसके आग्रह पर किया गया। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी शोभाराम कुंभावत, ऑप्शन डी एन.वी. गाडगिल। तो इसका राइट आंसर है बी के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 8 मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी एन.वी. गाडगिल, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है बी एन.वी. गाडगिल। क्वेश्चन नंबर 9 द्वितीय चरण राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को राज्य प्रमुख किसको बनाया गया। ऑप्शन ए है भीम सिंह कोटा, ऑप्शन बी है गोकुल लाल असावा, ऑप्शन सी है चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, ऑप्शन ड है लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर है मत्स्य संघ द्वितीय चरण है ये भीम सिंह कोटा को बनाया गया था। प्रश्न नंबर 10 राजस्थान संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। ऑप्शन ए है भीम सिंह कोटा, ऑप्शन बी है चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, ऑप्शन ड है गोकुल लाल असावा। तो इसका राइट आंसर है चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। इन्होंने बोला कि मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। और ऐसा इसलिए बोला इन्होंने क्योंकि जब इन्होंने साइन करना था तो इनका विलय हो गया। विलय होने के बाद ये जो राजा थे, रजवाड़ों जैसी इनकी जो शान शौकत है वो ख़त्म हो गई। तो क्वेश्चन 11 है तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 17 मार्च 1948, ऑप्शन व है 25 मार्च 1948, ऑप्शन ड है 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन ड है 30 मार्च 1949। तो इसका राइट आंसर है 18 अप्रैल 1948। क्वेश्चन नंबर 12 तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ब है जवाहरलाल नेहरू, स है एन.वी. गाडगिल, ड है गोकुल लाल। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तृतीय चरण में उदयपुर शामिल हुआ था। तो एक बड़ी रियासत थी तो बड़ा ही आदमी यहाँ पे उद्घाटन करेगा। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर 13 तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान किसको आजीवन राज्य प्रमुख बनाया गया। ऑप्शन ए है महाराणा भूपाल सिंह, ब है भीम सिंह, स है सवाई जय सिंह, ड है उदयभान सिंह। तो इसका राइट आंसर है महाराणा भूपाल सिंह। ये उदयपुर के थे। तृतीय चरण ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। ए है एन.वी. गाडगिल, ब है गोकुल लाल असावा, स है माणिक्यलाल वर्मा, ड है उदयभान सिंह। तो इसका राइट आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 15 चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान की स्थापना कब और किसके द्वारा किसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। वृहत राजस्थान की स्थापना कब हुई जिसको राजस्थान के दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए है 15 मई 1949, ब है
30 मार्च 1949, स है 1 नवंबर 1956 और द है 18 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर है 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान बना और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये एक ट्रिक हो गई। JJB, ट्रिपल टाइम जे है और बी, ये बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया गया इसी उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 16, पंचम चरण संयुक्त व्रत राजस्थान की स्थापना कब हुई? तो यहाँ देखिए जो व्रत राजस्थान है उसमें मत्स्य संघ शामिल हुआ और उसके बाद संयुक्त व्रत राजस्थान बना। ऑप्शन है ए 30 मार्च 1948, ब है 15 मार्च 1949, स है 1 नवंबर 1956 और द है 18 अप्रैल 1948। तो इसका राइट आंसर है 15 मई होना चाहिए। ये 15 मई 1949, 15 मई होना चाहिए। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। जो पंचम चरण है 15 मई 1949 को हुआ था। प्रश्न नंबर 17, जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस समिति की सिफारिश पर की गई थी जयपुर की स्थापना? तो ऑप्शन ए है शंकरराव देव समिति, ब है फजल अली समिति, स है सत्यनारायण राव समिति, द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सत्यनारायण राव समिति। प्रश्न नंबर 18, व्रत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो व्रत राजस्थान ये चतुर्थ चरण है व्रत राजस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 और इसके प्रधानमंत्री ऑप्शन ए है हीरालाल शास्त्री, ब है मोहनलाल सुखाड़िया, स है हरिभाऊ उपाध्याय, द है गोकुललाल असावा। तो इसका राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री। और जब तक इलेक्शन नहीं हुए ये प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद फिर इलेक्शन के बाद इलेक्टेड मुख्यमंत्री आए राजस्थान में। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? तो ऑप्शन ए है 1956, ब है 53, स है 1947, द है 1952। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956 को ये प्रक्रिया पूरी होती है। स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, जिसके जो चेयरमैन थे फजल अली थे, उनकी समिति की सिफारिश पे। फिर प्रश्न नंबर 20 है शंकरदेव राय समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात की राय जानने के लिए किया गया कि वे राजस्थान या उत्तर प्रदेश में से किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में कौन शामिल नहीं था? इसमें एक चेयरमैन थे प्लस 2 इसके मेंबर थे। तो चेयरमैन तो शंकरदेव राय थे और 2 मेंबर थे, उनमें से बताना है कि इनमें से कोई कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर शंकर राय, ब है प्रभुदयाल, स है जयनारायण व्यास और द है R.K. सिद्धावा। तो ये जयनारायण व्यास नहीं है, प्रभुदयाल भी थे, R.K. सिद्धावा भी थे और शंकर राय इसके चेयरमैन थे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी? तो जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़। इसका राइट आंसर है जोधपुर रियासत। और शाहपुरा थी वो सबसे छोटी थी। शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी, सबसे बड़ी थी जोधपुर रियासत। क्वेश्चन नंबर 22, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, ब है 15 अगस्त 1947, द है 10 जनवरी 1950 और द है 5 जुलाई 1947। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 5 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर शंकर राय समिति, ऑप्शन बी है सत्यनारायण राव समिति, ऑप्शन सी है के मुंशी समिति, ऑप्शन ड है VP मेनन समिति। तो इसका राइट आंसर है सत्यनारायण समिति। इस समिति की सिफारिश पे कुछ
विभाग थे वो अलॉट किए गए डिस्ट्रिक्ट को, जैसे हाई कोर्ट अलॉट किया गया जोधपुर को, शिक्षा विभाग अलॉट किया गया बीकानेर को, खनिज कस्टम और एक्साइज विभाग किया गया उदयपुर को, वन विभाग किया गया कोटा को और कृषि विभाग किया गया भरतपुर को। तो हम कैसे याद कर सकते हैं? खनिज, ये देखिए उदयपुर में सबसे ज़्यादा खनिज होते हैं तो उदयपुर को इसका विभाग दिया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया। हाई कोर्ट दिया गया जोधपुर को। वन राजस्थान में सबसे ज़्यादा हाड़ौती क्षेत्र में है तो वहाँ पे कोटा को दिया गया। और यहाँ पे भरतपुर साइड में देखिए नदियाँ काफ़ी हैं तो नदियों के द्वारा जो एलुअल सोयल है वो वहाँ पूरा मैदान बना हुआ है तो कृषि विभाग दिया गया भरतपुर को। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोधपुर के वे महाराज जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे। ऑप्शन ए है उमेद सिंह, ब है मान सिंह, स है हनुमंत सिंह, द है अजीत सिंह। राइट आंसर है स हनुमंत सिंह। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि एकीकरण के समय जो रियासतें थीं उनके राजा कौन थे। तो जयपुर के राजा थे सवाई मानसिंह, बीकानेर के थे शार्दुल सिंह, जोधपुर के थे हनुमंत सिंह, उदयपुर के थे भोपाल सिंह, कोटा के थे भीम सिंह, धौलपुर के थे उदयभान सिंह, करौली के थे गणेश पाल, अलवर के थे तेज सिंह, बांसवाड़ा के थे चंद्रवीर सिंह, बूंदी के थे बहादुर सिंह और डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह। इसके बाद भी अगर कोई आता है तो जो ऑप्शन होंगे वहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाए जाए यह सुझाव किसने दिया। ऑप्शन ए है कर्नल टोड, ऑप्शन बी है चार्ल्स मैकटॉफ, ऑप्शन डी है कैप्टन स्टीवर्ट और ऑप्शन द है सर अर्नोल्ड। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स मैकटॉफ। क्वेश्चन नंबर 25, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में कब विलय हुआ। तो ए है 18 अप्रैल 1948, ब है 30 मार्च 1949, स है 15 मई 1949 और द है 18 मार्च 1948। तो इसका राइट आंसर है 15 मई 1949। RAS 2023 का क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन आते हैं मेनली जो डेट है उसमें घुमाता है RPSC। अगर आपको डेट याद हो गई तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ निम्न में से किस देशी रियासत का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ देखिए 9 रियासतें थी प्लस एक ठिकाना था। तो यहाँ ऑप्शन है कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, ये सारी हैं। अगला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, ये भी हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ देखिए उदयपुर, ये थर्ड उसमें चरण में आता है ना कि सेकंड चरण में। फिर अगला है कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, ये भी थी। तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी। कोटा थी, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा और एक ठिकाना था वो था कुशलगढ़। ये 9 ठिकाने और ये 9 रियासतें और एक ठिकाना द्वितीय चरण में शामिल हुआ था। तो इसको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये क्वेश्चन थे जो राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड थे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 7 जनवरी को ध्यान में रखते हुए हम ये कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।